अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटी मज़ेदार बाज़ार से कई गुना ज़्यादा बेहतर इंतहाई लज़ीज़ मछली फ़्राई बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आज मैं आपको एक नए मुनफ़रिद अंदाज़ का मसाला बताऊँगी मछली का, जो कि बाज़ार से कई गुना ज़्यादा बेहतर होगा। और आप इस मछली को जब खाएँगे इस तरह से फ़्राई करके इस मसाले के साथ, तो गारंटी है कि आप बाज़ार से मछली लेना छोड़ देंगे और आप ख़ुद घर पर ही फ्राई करेंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 किलो मछली ली है और मछली आप कोई सी भी जो आपको पसंद हो वही आप ले सकते हैं। हमने यहाँ पर पूरी साबुत मछली ली है, दिखने में अच्छी लगती है। हीरा मछली है ये और ये मार्केट से ईज़िली मिल जाती है। तो इसमें आपने इस तरह से कट के निशान लगवा लेने हैं। और सबसे पहले मछली जब भी आप ख़रीद कर लाएँ मार्केट से, तो आपने इस पर नमक लगाकर इसे 10 से 15 मिनट के लिए रखना है और उसके बाद इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। तो मैंने भी इसी तरह से नमक लगाकर रख दिया था। उसके बाद मैंने अच्छी तरह से मछली को वॉश किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो कट के निशान हैं वो डीपली हैं। इसी तरह से गहरे निशान आपने लगवाने हैं। तो चलिए अब इसका मसाला बना लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए 4 टेबल स्पून भर के साबुत धनिया मैंने लिया है और 2 चम्मच ज़ीरा लिया, यानी कि 2 टेबल स्पून ज़ीरा है हमारे पास। 1 टेबल स्पून काली मिर्चें, साबुत काली मिर्चें ली हैं। आपने भी ये मसाला फ्रेश ही इस तरह से बनाना है। अजवाइन लेंगे हाफ़ टी स्पून, अजवाइन इसमें लाज़मी डाली जाती है क्योंकि इसका जो असल ज़ायका है वो अजवाइन से आता है। और वैसे भी जो भी फ्राई चीज़ें होती हैं उसमें अजवाइन का इस्तेमाल किया जाता है, ये हाज़मा भी करती है और साथ में इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैंने इस तरह का अवन दस्ता ले लिया है। मैं मशीन में इसलिए नहीं पीस रही हूँ क्योंकि हमें दरदरा सा इस मसाले को पीसना है। हमने इसका पाउडर नहीं बनाना है। आप चाहें तो मशीन में भी आप इसे मिक्सी के जार में डालकर पीस सकते हैं दरदरा सा। तो चलिए मैं इसे पीस लेती हूँ। और साबुत धनिया अगर आप इस तरह से क्रश करके इसमें डालेंगे तो ये दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। और जो बाज़ार वाले जो हम फ़िश लेते हैं तो उनका मसाला इसीलिए मज़े का लगता है क्योंकि वो फ़ौरन फ्रेश पीसते हैं रोज़ाना और इस तरह से मसाले को इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ही खुशबूदार इंतहाई लज़ीज़ ये मसाला बनके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। काली मिर्चें जो इसमें थोड़ी साबुत दिख रही हैं इनको मैं दोबारा पीस लिया है मैंने। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे इसमें। हस्ब ज़रूरत आप मिर्चें डाल सकते हैं लेकिन मैं इसमें 2 टेबल स्पून भर के डाल गई हूँ। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। अब इसमें डालेंगे बिरयानी में जो हम कलर डालते हैं ऑरेंज फूड कलर, तो ये हम यहाँ पर डाल देंगे 2 चुटकी के बराबर। इससे कलर खूबसूरत आएगा। फ़िश फ्राई होने के बाद फ़िश का जो कलर होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त दिखने में लग रहा होता है, तो इसलिए मैंने डाला है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं लेकिन अगर डालेंगे तो इससे कलर खूबसूरत आएगा। तो यहाँ पर देखिए सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। बहुत ही कम मसालों के साथ आज हम बनाएंगे और इंतहाई लज़ीज़ और खुशबूदार फ़िश फ्राई बनके ये तैयार होगी। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है। लहसुन का पेस्ट हमने अच्छी तरह से इस तरह फ़िश पर लगा देना है। ये देखिए, लहसुन से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है फ़िश में। तो लाज़मी आप लोग फ्रेश लहसुन का पिसा हुआ पेस्ट लें और इस तरह से लगा लें। तो बस यहाँ पर इस तरह से सभी फ़िश के ऊपर मैं लहसुन का पेस्ट लगा लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने लहसुन का पेस्ट लगा दिया है और अब हमने ये ड्राई मसाला लगाना है। तो अच्छी तरह से कोट करते हुए पूरी फ़िश पर इस तरह से लगाना है इसे। ये देखिए, और आपने देखा बहुत ही कम मसाले हमने इस्तेमाल किए हैं, ज़्यादा मसाले इसमें नहीं लिए हैं। और आप इसे अगर मज़ीद और चटपटा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसमें चाट मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून चाट मसाले का पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने फ़िश पर लगा दिया है मसाला। इसी तरह से आपने भी ये मसाला इस पर अच्छी तरह से कोट करना है। ये देखिए, कलर देखिए अभी से कितना खूबसूरत लग रहा है दिखने में। तो बस इसी तरीके से मैं सारी फ़िश पर लगा लेती हूँ मसाला।
तो यहाँ पर देखिए मसाला लगाने के बाद थोड़ा-सा बच गया है, इसे हम स्टोर कर लेंगे और बाद में हम इसे इस्तेमाल कर लेंगे। अब हमने इसे मैरिनेट करना है, तकरीबन आधा घंटा हमने इसे ऐसे ही रखना है ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो फ़िश में अच्छी तरह से आ जाए। आधे घंटे के बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। और हम इसे, अगर ज़्यादा गर्मी है तो फिर आप इसे फ्रिज में रखिएगा, अभी जैसे मौसम नॉर्मल है तो हम इसे बाहर ही रहने देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको रखे हुए आधा घंटा हो चुका है और मैंने इसे किचन में ही रख दिया था क्योंकि मौसम आजकल बेहतर है, ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो अब इस पर हम डालेंगे लेमन जूस। ये देखिए अच्छा ख़ासा लेमन का जूस मैंने लिया है, 4 से 5 चम्मच के करीब है। तो इसे मज़ीद और चटखारेदार बनाने के लिए लेमन का जूस इस्तेमाल करेंगे। और अब हम इसे फ्राई करने के लिए मैं मस्टर्ड ऑयल ले गई हूँ। आप जो भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं अपने घर में, आप वही ले सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ऑयल मैंने नहीं लिया है, सिर्फ़ आधा कप ऑयल लिया है और इसमें हम फ़िश इस तरह से डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तभी आपने फ़िश डालनी है। अगर आप ठंडे ऑयल में फ़िश डाल देंगे तो इससे क्या होता है कि फ़िश जो है वो चिपक जाती है नीचे। और वैसे तो हमने नॉन स्टिक की कढ़ाई ली है, तो मैं नॉन स्टिक की कढ़ाई में बना रही हूँ। आप नॉर्मल कढ़ाई में भी इसे फ्राई कर सकते हैं, पर लेकिन आपने ठंडे ऑयल में नहीं डालना है फ़िश को, वरना ये चिपक जाती है और टूट जाती है। तो यहाँ देखिए मैंने एक साइड से 4 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई किया है। लो टू मीडियम गैस पर मैंने फ्राई किया है और देखिए बहुत ही शानदार सा कलर आ चुका है, गोल्डन कलर आ चुका है इसका। तो अब दूसरी साइड से भी हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक इसका खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाता है। और फ़िश तभी मज़े की लगती है जब वो बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार सी बनी हुई हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस रेसिपी में बेसन का इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही सुपर टेस्टी ये फ़िश फ्राई बनके तैयार होती है। तो लीजिए ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है। अब इसी तरीके से बाकी फ़िशेस को भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो चलिए मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 फ़िशेज़ हमारी फ्राई हो चुकी थी और मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है, ऊपर से आप इस पर चाट मसाला डालकर और साथ में नींबू का रस आप डालकर खाइए। इंतहाई मज़े की ये लगती है, आप इसे केचप के साथ, चटनी के साथ खा सकते हैं। सर्दियों का मज़ा दोबाला हो जाएगा। अंदर से गोश्त आप इसका देखिए कितना वाइट है, अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। आप देख रहे होंगे इसमें से स्टीम निकल रही है। तो बहुत ही मज़े की मछली बनती है इस तरीके से, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।